हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉर्ट। केआरए सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी सब जान रहे थे कि इस बात का बहुत ज़्यादा उम्मीद बच्चे लगा करके बैठे थे कि करीबन जनवरी में 10 तारीख तक आप सभी को अपना अपना विद्यालय आवंटन जो है वो हो जाएगा। तो देखिए 10 तारीख तक की ये बात थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने जब भी वीडियोस बनाई हुई हैं तो मैंने उसमें आपको बताया था कि देखिए थोड़ा सा धैर्य रख के चलें, क्योंकि जब तक संशोधन का मुद्दा आपके साथ है, ठीक है, जब तक कि संशोधन वाला मुद्दा क्लियर नहीं हो जाता है, विद्यालय आवंटन होगा, उसके बाद से फिर आपकी जो है रिक्त पदों पर काउंसलिंग होनी है। ऐसा सभी लोग कहते हैं और ऐसा सभी लोग उम्मीद भी लगा रहे हैं, लेकिन देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बार बार जो है बड़े बड़े अधिकारियों का जो भी बयान आ रहा है या फिर जो भी चीज़ें जो है वो अंदर से निकल करके आ रही हैं, वो यही निकल करके आ रही हैं कि संशोधन को लेकर के जल्द ही कोई डीओ या फिर कोई ऐसी नोटिस जारी होगी जिससे ये मालूम चल पाएगा कि जो भी संशोधन वाले बच्चे हैं उनमें से किस तरह के संशोधन अभी और मान्य होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके विषय में आप सबको पता है कि जब संशोधन की सीटें क्लियर हो जाएंगी कि इतनी सीट्स पर संशोधन होना है और जिन सीट्स पर नहीं होना है संशोधन, वो सीट्स जो हैं ऑटोमेटिक जो है वो आ करके आपके जो रिक्त पद बचे हुए हैं उसमें ऐड हो जाएंगे और तृतीय काउंसलिंग या फिर चतुर्थ काउंसलिंग जो भी कहिए, रिक्त पदों पर जो काउंसलिंग होने वाली है उस पर जो है आपकी एक सूची निकाली जाएगी। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि संशोधन जब तक नहीं होता है तब तक जो है आपकी अगली काउंसलिंग होने के चांसेस नहीं बन रहे हैं। बट अगर ये कहा जा रहा है कि विद्यालय आवंटन जब तक नहीं होता तब तक जो है सूची नहीं आ सकती है, तो ये कहीं से सही नहीं लग रहा है, क्योंकि विद्यालय आवंटन अपना अपना होना चाहिए और तृतीय सूची या चतुर्थ सूची जो भी आनी है उसको आना चाहिए, क्योंकि सूची आने से ही थोड़ी ना काउंसलिंग हो जाती है। सूची आने के बाद से भी फिर प्रोसेस होता है, काउंसलिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, उसमें आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाएंगे। उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना टाइम हो चुका है। जो 36,000 वाले बच्चे हैं उन लोग का, यानी कि जो दूसरे चरण के बच्चे हैं उन लोगों की काउंसलिंग कराए, उनको अब तक विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ऐसा भी मानना कि नहीं जब विद्यालय आवंटन हो जाएगा उसके बाद ही सूची आएगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ, बट हो सकता है, ठीक है। तो विद्यालय आवंटन भी देखिए अब उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसा कि सूत्रों से ये मालूम चल रहा है कि विद्यालय आवंटन जो है 15 या 16 तक आपका जो है हर हालत में करने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रयास किया जा रहा है, एक दिन लेट भी हो सकती है, ठीक है। तो कि इस पर जो है कुछ ना कुछ आपको सूचना ज़रूर मिलेगी जल्दी, लेकिन ये जान के चलिए कि जनवरी के मंथ में अच्छा ज़रूर कुछ हो जाएगा और कई सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं कि आज वैसे भी 12 तारीख हो गई है और 12 तारीख के बाद से अब आप देख सकते हो कि 3 दिन के बाद से फिर आपका ये 15 हो जाएगा और 15 के बाद से 15 दिन और शेष बचेंगे। तो इतना तो मान के चलिए कि संशोधन को लेकर के तो कभी भी कुछ भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। और संशोधन को होने के बाद से जो रिक्त पद हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 6-6,500 आप समझ सकते हो, मैं बार बार बोल रही थी कि 6,500 से 7,000 सीट्स मैं अभी भी अपनी ही बात को रख रही हूँ, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं हो जाता है कि कितनी सीट्स हैं शासन की तरफ से और कितनी सीट्स मतलब वो कितनी सीट्स पर वो सूची बना के दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, तब तक जो है बहुत ज़्यादा 8,000 10,000 नहीं करते हैं हम लोग, है ना। तब तक हम लोग इतना ही मान के चलते हैं कि अप्रॉक्स 7,000 सीटें हैं, ठीक है। मैं 6,500 करीब बता रही थी आप लोगों को, चलिए ठीक है 7,000 है, अच्छी बात है 7,000 अगर हैं तो इन सीटों पर जो है सूची जो भी आएगी वो तभी आएगी जब संशोधन हो जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कि विद्यालय आवंटन में, जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय आवंटन होने के बाद से देखिए एक न्यूज़ और बीच में जो है चल रही थी। अब डेली कुछ ना कुछ नया निकल करके इस भर्ती में आता है, लेकिन अगर उस भर्ती में कुछ नया निकल के आ रहा है और उसके पीछे कुछ रीज़न हो, वैलिड रीज़न हो, तब तो समझ में आता है। लेकिन हवा हवा में सिर्फ बात कर देना, तो जैसा कि आपने हाल ही में बीच में सुना होगा कि जो बच्चे 36,000 वाले हैं उनका विद्यालय आवंटन, और जो नेक्स्ट आपकी सूची आएगी उन बच्चों का विद्यालय आवंटन साथ होने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसा कुछ अभी पुष्टि नहीं हुआ है इन सब चीज़ों का, और ऐसी न्यूज़ें जो है बीच बीच में निकल करके आती रहती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सटीक इस पर कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, कहीं से कुछ ऐसा पुष्टि नहीं किया गया है, कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है इस बात की। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान ना हो, अपने आगे की चीज़ों को देखते रहें। लेकिन ये आप मान के चलें कि जनवरी का जो महीना है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निर्णायक होगा, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती चली जाएंगी। सभी लोग धैर्य के साथ जो है
इस भर्ती को पूरा होने का इंतज़ार करें, ठीक है। बिल्कुल भी आप सब परेशान ना हों, जो भी होगा सभी अच्छा होगा, ठीक है। तो पहले संशोधन को लेकर के देखिए क्या सरकार का निर्णय आता है, और उसके बाद से फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी सूची जो है वो कभी भी जारी हो सकती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि संशोधन पे बहुत टाइम से जो है प्रयास किया जा रहा है, तो कुछ दिनों की बात और है। हो सकता है कल ही कुछ निकल जाए, हो सकता है आज देर रात तक कुछ आ जाए सामने, तो कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए परेशान ना हों। और जो आपकी अगली काउंसलिंग है वो आपकी होनी ही है, तो उसके लिए लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल भी ना हों। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दिया करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।